नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान हनुमान की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, रमेश वह राघव। रमेश बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी नंदिनी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। वह अपनी बहू को यह सब करने के लिए मना करता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के दिन हनुमान जी के मंदिर गई। उसके मन में विचार आया कि वह हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए चोला चढ़ाए। उसने चोला चढ़ाने के लिए घर आकर साहूकार से बात की तो साहूकार ने साफ मना कर दिया कि हनुमान जी को चोला पहनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब नंदिनी ने अपने बचाए हुए कुछ पैसों से चुपचाप चोला खरीदकर हनुमान जी को चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद जब यह बात साहूकार को पता चल गई, तब वह गुस्से में घर आया और उसने रमेश के सामने ही नंदिनी को खूब डांटा और दोनों को ही उसने घर से जाने के लिए कहा। तब नंदिनी ने माफ़ी मांगी, पर साहूकार नहीं माना और उन दोनों को घर से निकाल दिया। रमेश व नंदिनी गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगे, परंतु उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं और न ही कुछ पीने के लिए। वह दोनों भूखे प्यासे सो गए। अगले दिन मंगलवार का व्रत था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए रमेश ने भी व्रत रख लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए तथा और हनुमान जी की पूजा पाठ की। मंदिर से ही मिला प्रसाद उन्होंने खाया और अपना मंगलवार का व्रत खोला। रात को जब वह दोनों सो रहे थे, तब नंदिनी को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में गांव में गंगाधर नाम के मालिक हैं। उनकी शहर की जमीन बंजर है, उस पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। नंदिनी ने रमेश को यह बात बताई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंच गए। रमेश ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी, वह बंजर ज़मीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे समझाया, वह ज़मीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा। पर रमेश की लाख विनती करने पर वह मान गए और उसी दिन से वह रमेश वहाँ पे खेत को जोतना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करने लगा, पर खेत की मिट्टी में कोई उपचार नहीं हुआ। नंदिनी कुछ घरों में काम करती थी, जिससे शाम को खाने के लिए कुछ मिल जाता था। तथा एक दिन रमेश जब खेत में हल चला रहा था, तो उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो उसे एक मटकी निकली, जिसमें से सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश को समझ आ गया कि क्यों हनुमान जी ने उसे उस बंजर जमीन पे खेती करने के लिए कहा। वह मटकी लेकर घर आया और शाम को रमेश ने उस मंदिर गए। हनुमान जी के पैरों में रखकर दोनों रोने लगे। इसके बाद रमेश ने कुछ सिक्के बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम करने के लिए लगा लिया और पूरे खेत जोतकर बुद्धिमानी से कुछ दिन बाद वहाँ पर फसल तैयार हो गई। आधा हिस्सा उसने सेठ को दिया। तब सेठ जी कहने लगे
कि रमेश तुम इस खेत को खरीद लो और तुमने इसमें बहुत मेहनत किया। रमेश ने सेठ की बात मानकर कुछ दिनों बाद रमेश ने वह खेत खरीद लिया और उसने अपने गांव में काफ़ी तरक्की की। उसने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाया। रमेश अब केवल हिसाब किताब करता था, नौकर ही खेत में काम करते थे। उधर साहूकार पर हनुमान जी का प्रकोप पड़ा। साहूकार के घर चोरी हो गई, उसके खेत बंजर हो गए। साहूकार व उसका बेटा एक दिन उसी गांव में पहुंचे और रमेश के यहाँ आकर काम मांगने लगे। तब रमेश ने जब उन्हें देखा तो उसने जाकर पिताजी के पैर छुए। साहूकार ने उससे पूछा। रमेश ने अपने पिताजी से बोला कि अब वह उन्हीं के साथ रहें। तब वह सब एक साथ रहने लगे। साहूकार व उसका परिवार भी अब मंगलवार का व्रत करने लगे, हनुमान जी की भक्ति करने लगे। हे बजरंगबली, इसी तरह अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।